समस्त कैलाश परिवार संग है, तो क्यों ना भविष्य की अनिश्चितता को त्याग कर केवल आज की रात्रि हम वर्तमान में जीने दें। अब यदि मेरी शक्ति वर्तमान के क्षण में रहना चाहती तो ये मेरा सौभाग्य है। मुझे भी वो क्षण भुलाए नहीं भूलते, बार बार स्मरण होते। कदाचित महाकाल और महाकाली को भी काल से कुछ क्षण छीन लेने चाहिए। हमारे साथ का आधार, साथ में व्यतीत किए ये कुछ सुखद क्षण है ना। यदि आप मुझे अपने साथ ले जाने आए हैं तो लौट जाइए, क्योंकि मेरा क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। मैं तुम्हें केवल ये सुझाव देने आया हूं गौरी कि तुम्हारा ये चयन तुम्हें एक भिन्न ही मार्ग पर ले जा रहा है। और यदि मैं ये कहूं कि मेरा ये चयन आपके गंगाधर बनने के निर्णय का परिणाम है तो तक मेरे समक्ष जो समस्या आई मैंने उसका सामना किया, क्योंकि आप मेरे साथ शक्ति स्तंभ बनकर खड़े थे। जब भी कोई संकट उत्पन्न होता मैं आपके पास सहायता के लिए चली आती, किंतु आज मैं एकदम अकेली और मुझे अकेले छोड़ने का चयन आपका है। शिव और शक्ति प्रकृति की प्रत्येक क्रिया में निहित है। पुष्प खिलता है तो उसमें हम, वर्षा की पहली बूंद का मिलन जब धरा से होता है तो उसमें हम, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के स्रोत भी हम हैं और स्वयं ऊर्जा भी। मनुष्यत्व की भावनाओं में बहकर स्वयं को मत भूलो गौरी। इन संवेदनाओं से ऊपर उठकर अपने देवी आलोक को पहचानो। हमारा साथ किसी एकांतता के लिए विवश नहीं। पुरुष बिना प्रकृति और प्रकृति बिना पुरुष, इसका महत्व शून्य है। इसलिए हम कभी अलग नहीं हो सकते। यहां प्रश्न पुरुष और प्रकृति का नहीं, प्रश्न पति और पत्नी का है। मैं आपके गले में वासुकी को स्वीकार कर सकती हूं, परंतु आपके शीश पर किसी अन्य स्त्री को मैं नहीं स्वीकार कर सकती। यदि स्त्री जब पत्नी होती है तो उसके लिए दिव्यता कुछ भी नहीं होती। यदि कुछ होता है तो वो है भावनाएं और अपने पति पर एकाधिकार। प्रश्न तुम्हारे अधिकार का नहीं और ना ही तुम्हारे चयन पर कोई रोक है। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, इस नाते मेरा आधा भाग, मेरा आधा स्थित। मैं तुम्हें केवल सुझाव देने आया कि अपने क्रोध को इतना हावी मत होने देना कि तुम्हें महाकाली का रूप धारण करना पड़े। अन्यथा एक ऐसी यात्रा का आरंभ होगा तो हम दोनों के लिए पीड़ादायक होगी। पीड़ा का प्रारंभ तो हो चुका है, अंतर केवल इतना है कि इस बार आप पीड़ा का प्रतिकार नहीं, पीड़ा का कारण है। मानवीय संवेदनाओं से ऊपर उठकर दिव्य स्तर पर आने का सुझाव तो आपने मुझे दे दिया, परंतु आप ये किस प्रकार भूल गए कि मैं हिमावन पुत्री पार्वती भी एक मनुष्य ही हूं और मनुष्य भावनाओं से परे नहीं होता। यदि आपको मेरा विश्वास पुनः जीतना है तो आपको मुझे मनुष्य रूप में पाना होगा। अब कोई भी देव, यहां तक कि त्रिदेव भी मुझे पुनः लौटने के लिए विवश नहीं कर सकते।
आपने अपने जीवन में अपनी अर्धांगिनी के स्थान को चुनौती दी है। अब मेरा विश्वास पुनः प्राप्त करने के लिए आपको गंगा के विरुद्ध मेरा चयन करना होगा। मनुष्य रूप में मुझसे विवाह करना होगा, तभी मैं कैलाश लौटूंगी। ठीक है, मुझे स्वीकार। गौरी का निर्णय मेरे लिए आदेश, किंतु स्मरण रखना जो मैंने कहा, क्रोध में आकर महाकाली का रूप कदापि धारण मत करना।